अभी हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सवाल रहता है वो दो टाइप का रहता है। एक तुम्हारा यहाँ पे जो रहता है सवाल, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालने का रहेगा एक बार। और एक सवाल हो सकता है फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू दिया रहेगा, मतलब कंडीशन जो है वो गिवन कंडीशन है, वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। और यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन है तो ये जनरल एक यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। तो बस दोनों में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू कंडीशन दिया रहेगा और यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया रहेगा। तो ये सवाल में मेंशन रहेगा कि किसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, किसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ कुछ छोटे छोटे सवाल देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल का, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ सीबीएसई में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको करेंगे। तो पहले देखते हैं पहला सवाल जो लिखे हैं, फाइंड द सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equals to dy by dx is equals to x e to the power x log x plus e to the power x by x cos y। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को अलग अलग साइड सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे cos y है, यहाँ dy है, तो cos y dy को एक साथ ले जाएंगे और dx वाले टर्म को एक साथ ले जाएंगे। तो ये हम पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे cos y dy, तो cos y इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे x e to the power x log x प्लस e to the power x by x into dx। आगे बात आगे इधर लिखते हैं। तो देखो यहाँ से हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट कर दो cos y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से सारे टर्म में अगर हम x e टू द पावर x है log x by x कर देते हैं प्लस e टू द पावर x by x कर देते हैं और dx कर देते हैं। तो यहाँ पे x दो टर्म था, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो ये यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos y dy इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से e टू द पावर x अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा log x प्लस 1 by x dx। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कहीं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x इज इक्वल्स टू होता है यहाँ पे e टू द पावर x इंटू fx प्लस c। तो इसी फार्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद का लाइन इधर लिखते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे cos y dy का इंटीग्रेशन, यहाँ पे cos y dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लिखते हैं cos y dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin y और ये हो जाएगा e टू द पावर x। और देखो log x का जो होगा डिफरेंशिएशन, अगर fx मेरा log x है तो f डैश x 1 by x हो जाएगा। fx मेरा log x है, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा fx का वैल्यू log x प्लस c। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब दूसरे सवाल को देखते हैं यहाँ से। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equals to x plus 1 divided by 2 minus y where y not equals to 0। तो यहाँ लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d लिख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए dy by dx is equals to x plus 1 डिवाइडेड बाय 2 minus y। अब
देखो y को एक तरफ ले जाएंगे, x को एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 2 - y × dy इज इक्वल टू x + 1 dx। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का 2y हो गया, 2y - y² इज इक्वल टू x का x² by 2 + x + c। तो ये हो गया यहाँ से दूसरे का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मेनली कर क्या रहे हैं, x के मतलब x जो वेरिएबल है उसको एक साइड ले रहे हैं, y एक साइड ले रहे हैं, दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन बाय वेरिएबल है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल एंड सेपरेबल। अब हम यहाँ पे तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल क्या है, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = y tan x given that y = 1 when x = 0। तो यहाँ लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = y tan x। कंडीशन है गिवन दैट y = 1 when x = 0। देखो इसको कहाँ यूज करेंगे हमें पता चलेगा। तो ये क्या है, dy/dx = y tan x। अब y देखो यहाँ y को एक साइड करो, तो dy/y = tan x × dx। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, यहाँ से हो जाएगा dy/y = इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो यहाँ से हो जाएगा log y = tan x का log sec x कर लो। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ log है तो यहाँ पे log c मान लेंगे, log c। तो यहाँ हो जाएगा log y। अगर दोनों तरफ log आए तो यहाँ पे हम कांस्टेंट log में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log में a + b, log में मतलब प्लस जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, log c sec x। अब देखो अब यहाँ पे ये मान लो 1, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमको कंडीशन दिया गया है गिवन दैट, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है y = 1 when x = 0। तो जब हम यहाँ x 0 पुट करेंगे तो log y के बदले 1 when log c sec 0। sec 0 का वैल्यू होता है log 1 का वैल्यू 0 और c log c और sec 1 का वैल्यू sec 0 का वैल्यू 1। तो यहाँ हो जाएगा log c = c = e to the power 0। यहाँ पे e आता है log e बेस, तो c = हो गया 1। तो c का वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ से जो आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे log y = log c 1 × sec x। तो यहाँ हो गया log y = log sec x। ये तुम्हारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे वो log y = log sec x है, तो दोनों तरफ से log हटा नहीं सकते हो, तो यहाँ से हो जाएगा y = sec x। तो ये तुम्हारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया इसका। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। यहाँ पे करना क्या है, x है वो एक साइड लेना है, y एक साइड लेना है, उसको दोनों को इंटीग्रेट कर देना है। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग CBSE बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है उसको करेंगे।